तो दोस्तों अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन। एक गार्डन है जो कि रेक्टेंगल शेप का है, उसका हाफ पेरीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? सबसे पहले कहा हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। उसकी चौड़ाई से 4 गुना ज़्यादा उसकी लेंथ है। ठीक है, एक गार्डन है, उसकी जो लंबाई है वो 4 गुना ज़्यादा है उसकी चौड़ाई से, लेकिन लंबाई चौड़ाई बताई नहीं है कितनी है, तो हम मानेंगे भी, लेट करेंगे एक्स वाई। और इसकी जो पेरीमीटर है वो है 36, हाफ पेरीमीटर दिया है 36। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, गार्डन का डायमेंशन फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ ब्रेथ हमें दे नहीं रखी तो हम मान लेंगे लेट लेंथ ऑफ गार्डन एक्स, ब्रेथ ऑफ गार्डन वाई। ठीक, अब देखिए इन्होंने पेरीमीटर दिया, पेरीमीटर कितना दिया 36, लेकिन पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे और इन्होंने कहा हाफ पेरीमीटर, इसलिए हाफ पहले लिख लेंगे। 1/2 का मतलब होता है हाफ, और पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 2, और ब्रैकेट में एल प्लस ब्रेथ। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लेंथ हमने माना x, तो लेंथ की जगह पे x रख देंगे, ब्रेथ माना हमने y तो y रख देंगे, और 2 इंटू में ही होता है, और चूँकि हाफ का है इसलिए हाफ ब्रैकेट में इंटू में रख देंगे, ब्रैकेट लगा के इंटू में हाफ कर देंगे। तो ये पेरीमीटर बराबर दिया है 36। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 36 आ जाएगा, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक, उसके बाद इनका जो लेंथ है हमारी वो चौड़ाई से 4 गुना ज़्यादा है, तो वो ब्रेथ में हम 4 को ऐड कर देंगे, ब्रेथ में 4 को ऐड कर देंगे तो हमारी हो जाएगी लेंथ। तो लेंथ हमारी दी है x = y + 4, जो कि हमारी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन अभी आया था, जब चौड़ाई का 4 गुना लेंथ है तो चौड़ाई में 4 प्लस कर देंगे तो वो इक्वल हो जाएगी लेंथ के। अब इन दोनों के लिए एक एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, इसको हम ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करेंगे, वही एक तरीका है। तो 2 बॉक्स बनाएंगे, एक इसके लिए एक इसके लिए। यहाँ पे x बराबर 0 रख के y की वैल्यू निकालेंगे, y बराबर कुछ रख के x की वैल्यू निकालेंगे। हमने दोनों बार में 0 रखा है। फिर x बराबर कुछ रख देंगे, हमने 4 रखा है तो y की वैल्यू आ गई 0। फिर y बराबर हमने 8 रख दिया तो x की आ गई 4। आप कुछ भी रख सकते हैं। इन वैल्यूज़ को हम ग्राफ बना करके ग्राफ में पुट करेंगे। ये हमने ग्राफ बना लिया है, यहाँ पे आप ग्राफ बना सकते हैं। देखिए पहले हमारा आया था 0,36, ऐसे नंबर लिख लेंगे। ठीक है, जितने भी नंबर दिए हैं 36 तक जाना, 40 तक बना लेंगे, 48 तक। तो इन्होंने कहा 0,36, तो 0 तो x हो गया हमारा। ठीक है, माइनस का कोई नंबर ही नहीं तो माइनस का नहीं बनाएंगे, जितना ज़रूरत होगा उतना बना लेंगे, और 36 पे पॉइंट लगा के 0,36 लिखेंगे। फिर दूसरा इन्होंने कहा था 36,0, तो इधर से अब आ जाएंगे 36, और इधर तो 0 हो जाएगा भाई हमारा, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 36,0 लिख देंगे। फिर इन्होंने कहा अगले वाले सेकंड इक्वेशन में 4,0, तो 4x हो गया और ये हमारा 0 हो गया, तो 0 से कोई मतलब नहीं, तो 4,0 हो जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि 12,8, ठीक है, 12,8, तो 12 हमारा x पे है, तो ये हमारा x पे 12 हो गया, और 8 हो गया हमारा y पे, तो ये यहाँ पे आके मिल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12,8। ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल रहा है तो इसको मिला देंगे। ठीक है, सॉरी, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिल रहा है तो इसको मिला दिया हमने, ये एक लाइन ऐसे जाएगी। ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल रहा है तो इसको मिला देंगे, एक लाइन ऐसे जाएगी। ये वाली और ये वाली दोनों लाइनें इस वाले पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेंगी। जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। ये हमारी मिलेंगी आकर के 20 और ये (16), 20,16 पे मिलेंगी। तो x की वैल्यू हो जाएगी 20, y की हो जाएगी 16। हमें लेंथ ब्रेथ निकालनी थी, यानी x और y की वैल्यू। लेंथ को x माना था तो x लेंथ हो जाएगी 20 मीटर, ब्रेथ को y माना था तो ब्रेथ हो जाएगी 16 मीटर। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे, बहुत कठिन नहीं था। अब देखिए इसमें क्या करना है। कहा गिवन द लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, और राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो कह रहे हैं एक दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखिए 2 वेरिएबल में। ठीक है, 2 वेरिएबल्स में एक दूसरी इक्वेशन लिखिए सच डैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड, जो कि एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म करती हो। कुछ नहीं करना है हमें। देखिए यहाँ पे इन्होंने पॉइंट्स भी दे रखे हैं। पहला दिया है इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब जो हमारी पहली इक्वेशन है और उसकी जो हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे उसमें लाइनें इंटरसेक्ट होनी चाहिए। फिर ऐसे दूसरे में पैरेलल लाइन होनी चाहिए और तीसरे में कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए।
एक लीनियर इक्वेशन दे दी है और कहा है दूसरी अपने आप बनाइए, जिसमें पहले में क्या कहा कि लाइनें इंटरसेक्ट हो। अब आप जानते हैं लाइनें इंटरसेक्ट कब होती हैं, तो हम पहले वो सिंबल लिखेंगे जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तब होती हैं इंटरसेक्ट लाइनें। तो पहली तो उन्होंने दे दी, तो दूसरी इक्वेशन हम इस तरह से बनाएंगे कि ये आपस में इक्वल ना हो। तो देखिए हमने यहाँ पे ले लिया 3x, हमने ले लिया 5y। अब ये आ जाएगा 2/3 और ये आ जाएगा 3/5, तो ये डज नॉट इक्वल हो गया, तो ये इक्वल नहीं है। बस इस तरह से कर देना है। आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं, कुल मिलाकर के इनको दूसरी इक्वेशन बना के दिखाना है जो कि पहले वाले पॉइंट को फॉलो करती हो। इंटरसेक्ट लाइन्स मतलब जो यहाँ पे दिया रहेगा उसको फॉलो करती हो। तो ये लाइनें कैसी हैं, इंटरसेक्ट लाइन है, मैच नहीं कर रही हैं। इन्होंने कहा पैरेलल लाइन होनी चाहिए। पैरेलल में क्या होता है, दो बराबर होते हैं, a1 और b1 आपस में इक्वल होता है, c1 इक्वल नहीं होता है। तो एक फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में ऐसे ही बनाएंगे। देखें यहाँ पे 4 ले लेंगे, यहाँ पे 6 ले लेंगे, तो जो काटेंगे इसको तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे कोई और नंबर ले लेंगे, मान लीजिए हमने ले लिया 5 माइनस का 5, तो ये नहीं कटेगा। तो देखिए ये हमारा बन गया पैरेलल लाइन के लिए, ठीक है, पैरेलल लाइन की कंडीशन बन गई। कोइंसिडेंस के लिए भी बनाएंगे। कोइंसिडेंस की शर्त क्या होती है, तीनों आपस में इक्वल होते हैं। तो अब इस तरह से लेंगे इक्वेशन कि तीनों आपस में इक्वल हो जाए। तो हमने यहाँ पे लिया 4, 6 और यहाँ पे लिया 16, मतलब सब में 1/1/2 आ जाए किसी भी तरह से। तो यहाँ पे हमने माइनस का था तो माइनस का ले लिया, माइनस माइनस कट जाएगा, इसमें भी 1/2, इसमें भी, ये कंडीशन अप्लाई हो गई। बस इतना काम इसमें करना था, ये आपको समझ में आ गया कि बहुत ईजी सा था। अब क्वेश्चन नंबर समझते हैं 7, ठीक है। ये शायद लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखिए इसमें इन्होंने पहले कह दिया ड्रॉ द ग्राफ इसमें ड्रॉ करना है। घबराइए मत, ग्राफ से कभी घबराया मत करिए, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। इक्वेशन दी है, दो इक्वेशन हमें दे दी हैं इन्होंने, एक और एक ये दूसरी इक्वेशन। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, और कह रहे हैं डिटरमाइन करिए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के वर्टिसेस का मतलब होता है कोने, ठीक है। जैसे ये कोना है, ये इसको कहते हैं वर्टिक्स। देखिए ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे समझिएगा। फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड शेयर द ट्रायंगल रीजन। देखिए हम क्या करते हैं जब भी कोई ग्राफ बनाते हैं, मैं आपको पिछला वाला ग्राफ दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है लाइनें मिलाने पर। तो अब ये कह रहे हैं इन लाइनों, इन ट्रायंगल्स के वर्टिसेस, यानी इन कोनों पर, ऐसे से कोने पर जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं इनको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, इनको फाइंड करके लिखना है। बस इतना काम करना है, कुछ नहीं है, वही चीज़ तो हर बार होती है, वही चीज़ करनी है। दोनों इक्वेशन लिख लेंगे, इक्वेशन नंबर 1, 2 बना देंगे, दो बॉक्स बना लेंगे दोनों इक्वेशन के लिए। एक बार x बराबर कुछ रख के और दूसरी बार y बराबर कुछ रख के मान निकाल लेंगे। हमने 0 रखा 1 है, 0 रखा -1 है, इसमें 6 रख दिया मैंने तो 6 आ गया, ठीक है। और इसमें मैंने 0 रखा तो 4 आ गया, ठीक। सॉरी इसमें 0 रखा हुआ है, 0 रखा तो 6 आया, 0 रखा तो 4 आया, मैंने 0 0 रख लिया। अब इन्हीं वैल्यूज़ को उठा कर ग्राफ बना के पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने ग्राफ बना लिया है। तो पहली वैल्यू क्या आई थी, आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली वैल्यू आई है 0,1 और 0,-1। तो x पे क्या हो जाएगा 0 और 1, ठीक। तो 1 पे डॉट करके लिख देंगे 0,1। फिर क्या थी 0,-1, ठीक। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक। सॉरी -1,0 है। तो x पे क्या हो जाएगा -1, यानी -1 इधर है और y पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे डॉट रख के -1,0 कर देंगे, ठीक। 2 हो गए। इधर के देख लो, इधर के देख लीजिए 0,6 और 0,4, सॉरी 4,0। तो 0,6, x है 0 और y है 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 0,6। फिर कहा इन्होंने 4,0, तो x पे है 4 और y पे है 0, तो y तो 0 हो गया। यहाँ पे डॉट बना के लिख दें 4,0। अब इन दो पॉइंट्स को, ये ठीक है, सॉरी ये वाला और ये, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, ये लाइन जाएगी। इनको पॉइंट्स को मिलाएंगे, ये दोनों लाइन जाएंगी, ठीक। अब देखिए ये दोनों, ये लाइंस जो हैं आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये ट्रायंगल भी बना रही हैं। तो ट्रायंगल तो इनका बन गया। क्वेश्चन में कहा गया था कि ट्रायंगल्स के वर्टिसेस पे जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे उनको लिखना है। तो देखिए 3 वर्टिसेस हैं, एक ये, इनके कोऑर्डिनेट्स को लिख दीजिए। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे -1,0। देखिए पहला वर्टिसेस
-1, 0, दूसरा 2, 3, तीसरा 4, 0। बस हो गया आंसर। पिछले वाले में वर्टिसेस नहीं पूछे थे, इसमें वाले में वर्टिसेस इन्होंने पूछ लिया। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ 3.1 आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। कुछ भी यदि आपको समझ में ना आया तो कमेंट करके आप बताइएगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।